हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एल्काइल हैलाइड। ये जो टॉपिक है वो आपके +2 के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका मेजर पार्ट है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर है उसका भी एक पार्ट है। तो मैं स्टार्ट करता हूं एल्काइल हैलाइड। हमारे एल्काइल, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड चीज क्या होती है। हमारे पास कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन है कोई आपके पास, अगर आप इस हाइड्रोकार्बन के H को हटा के आप कोई हेलोजन लगा देते, कोई हेलोजन आप लगा देते हो, मान लीजिए हेलोजन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। आप कोई हेलोजन एटम अगर एल्काइल पार्ट के साथ लगा देते हो तो ये चीज जो आपके पास बन जाती है ये है एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब ये क्या हुआ, दैट इज द एल्काइल पार्ट, और ये आपके पास क्या हुआ, दैट इज हैलाइड पार्ट। तो ये क्या चीज है, ये है एल्काइल हैलाइड, आल्सो नोन एज हेलो एल्केन। देखिए ये हेलोजन हुआ, दैट इज हेलो पार्ट, हेलोजन पार्ट, और ये क्या चीज आपके पास, एल्केन। तो ऐसा कोई भी, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोकार्बन के एल्केन के हाइड्रोजन को हटा के अगर आप हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एल्काइलाइड के बारे में। तो एल्काइलाइड की कोई भी, अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। तो हमारे पास क्या हुआ, पहला टॉपिक इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए किसी भी हाइड्रोकार्बन, अगर कोई भी आप अगर बनाना चाहते हो, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप बनाना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग से लगिए, किससे, जैसे मेरे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या हुआ, एल्केन, फिर मैं चलूं एल्कीन से, फिर किसी और से, फिर किसी और से। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले मैं किससे बनाना चाहूंगा, हाइड्रोकार्बन से बनाना चाहूंगा। तो हाइड्रोकार्बन भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं फ्रॉम एल्केन, हाइड्रोकार्बन में भी किससे, फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन से स्टार्ट करता हूं। ओके, इसको यूं भी कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई एल्केन है और आपने हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा तो ये हाइड्रोजन यहां से हट जाए और हेलोजन लग जाए। देखिए मतलब एक तरह की क्या है, एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई ना, हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हुआ किससे, हेलोजन से। तो एक तरह की क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। अब पर ये रिएक्शन कैसे होती है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो आप एल्केन की क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर सकते हैं। तो ये कैसे होती है, एक एग्जांपल से देखिए। मान लीजिए मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास है मीथेन का मॉलिक्यूल, आपने रिएक्शन करवा दी Cl2 के साथ, तो ये रिएक्शन करवाई जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन होती है तो एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लग जाता है और हाइड्रोजन के साथ दूसरा हेलोजन मतलब Cl बाहर निकल गया। तो मेरे पास क्या चीज बनी, मेरे पास बना ये एल्काइल हैलाइड। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि रिएक्शन हुई कैसे। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देखिए, क्योंकि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में है, देख सकते हैं आप, तो किससे होती होगी, ये फॉलो करती होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती होगी। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज द इनिशिएशन। तो इसमें आपने क्या करना है, एक रेडिकल जनरेट करना है। तो वो रेडिकल कौन हुआ, देखिए दो Cl थे, कोई भी एलोजन हो सकता था, लेकिन आप Cl2 और Br2 की रिएक्शन करवाएं। तो जैसे ही आपने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, रेडिकल जनरेट हुई। देखिए
दैट इज द होमोलिटिकल फिजन। तो इससे क्या हुए, रेडिकल जनरेट हुए, तो दैट इज द सीएल रेडिकल। अब ये जो सीएल रेडिकल है इसने क्या किया, इसने सेकंड स्टेप में, दैट इज द प्रोपेगेशन, सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज प्रोपेगेशन। इसने क्या किया, ये मीथेन था, ये देखिए इस हेलोजन ने क्या किया, H को अट्रैक्ट किया, ये देखिए ये भी होमोलिटिकल फिजन कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इसके पास, तो एक इसके पास हुआ, एक इसके पास, तो क्या हुआ, HCl जनरेट, और साथ में क्या बना, CH3 रेडिकल, ये देखिए। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 इज टर्मिनेशन, देखिए जो आपके पास जनरेट हुआ CH3 रेडिकल, और एक हेलोजन आपके पास पहले ही था, एक रेडिकल, ये देखिए, तो वो आपस में कंबाइन होके किसमें कन्वर्ट हुए, CH3Cl, और ये आपके पास क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ये देख सकते हैं रिएक्शन कैसे हुई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुई। अगर ये रिएक्शन ऐसे होती है तो जब तक एल्काइल पार्ट के पास हाइड्रोजन है ये रिएक्शन तो कंटिन्यू रहेगी ना। अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू रहती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं मीथेन की बात करूं, मैंने हेलोजिनेशन करवाई, तो पहले एक हाइड्रोजन HCl के साथ बाहर क्या बना मेरे पास, मिथाइल क्लोराइड, क्या चीज बनी, मिथाइल क्लोराइड। अब मान लीजिए फर्दर ये रिएक्शन कंटिन्यू रही, फिर से क्या हुआ, एक हेलोजन का मॉलिक्यूल, ये देखिए Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हुई, और क्या हुआ, एक H और चला गया, दैट इज CH2Cl2, तो ये क्या चीज बनी, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन बना। अभी भी तो हाइड्रोजन है ना, रिएक्शन तो अभी भी कंटिन्यू रहेगी, ये देखिए फिर से Cl2 रिएक्ट कर रहा है, और क्या चीज बनी, CHCl3, ये क्या चीज बनी, क्लोरोफॉर्म, अभी भी रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। और अब क्या हुआ, एक जो लास्ट H था वो भी हटा, और ये बन गया CCl, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लियर। तो ये क्या, इसका मतलब साइड प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो आपको इनकी सेपरेशन करना डिफिकल्ट होता है। तो अब मैं बात करता हूं, ये क्लोरीनेशन हो सकता है, तो ये ब्रोमिनेशन भी हो सकता है। तो देखिए क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन की बात करूं, क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन, जो ब्रोमिनेशन है वो ज्यादा सिलेक्टिव है, इसका मतलब जो इसके प्रोडक्ट बनेंगे वो ज्यादा सिलेक्टिव होंगे एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन। फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, फास्ट जरूर आपके पास क्लोरीनेशन होगी, लेकिन ऐसे केस के अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होंगे, सिलेक्टिव नहीं होंगे एज कंपेयर टू ब्रोमिनेशन। तो ये क्या कंसेप्ट है, मैं आगे चलता हूं, देखिए सिलेक्टिविटी और ये जो पोर्शन है उसको मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो अभी इस चीज को देखिए, आप एल्केन की क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा सकते हैं, और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। आप मीथेन की बजाय कोई और एग्जांपल ले लीजिए, इसी चीज को एक्सटेंड करता हूं, देखिए देखिए अब मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है, दैट इज प्रोपेन, और आपने क्या करवाना है, आपने करवानी है ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हाइड्रोजन हट के Br लगना है, तो हाइड्रोजन तो ये भी जा सकता है, ये भी और ये भी, यहां से दोनों से जाए ये तो कोई बात नहीं, ये तो एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां से हाइड्रोजन जाता है तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है, देखिए CH3 CH2 CH2Br। मान लीजिए यहां का हाइड्रोजन हटा Br के साथ और ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये तो क्या हुआ, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और बाय द वे मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन हट जाता है, यहां से
तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट होता, देखिए दैट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन है, मेजर प्रोडक्ट इज दिस एज कंपेयर टू दिस। तो ऐसा क्यों हुआ कि यही प्रोडक्ट बना? तो देखिए इसके पीछे आप इसको जो मतलब ओवरऑल किस पोजीशन पे हेलोजन जाके लगेगा ये डिसाइड कौन करता है, ये क्योंकि ये रिएक्शन किसके थ्रू हुई, क्योंकि किसको फॉलो करता है, दैट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो इसलिए किस पे बेस्ड है, तो बेस्ड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ, तो आप क्या देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो जो फ्री रेडिकल बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो एक्सटेंट में ज्यादा होगा या कम होगा। कैसे, आप इसी का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए मान लीजिए मैं पहले इसकी बात करता, तो इसका इन बिटवीन जो मैकेनिज्म में रेडिकल बनता, देखिए तो ये रेडिकल बनता ना, क्योंकि देखो इस हाइड्रोजन यहां का गया और उसके बाद Br अगर आप यहां लगाना चाहते हो तो ये रेडिकल बना आपके पास। अगर मान लीजिए ये रेडिकल, अगर ये प्रोडक्ट बनाना था आपको तो क्या करते आप, तो यहां रेडिकल जनरेट होता। देखिए इसको आप समझाइए ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, किसके बेस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसके बेस पे। देखिए कैसे, ये देखिए कैसे, अब जो ये रेडिकल है इससे नेक्स्ट ये रहा अल्फा पोजीशन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, और इसके पास अल्फा पोजीशन एक ये और एक ये, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर 6, 3 इसके पास और 3 इसके पास। इसका मतलब इसमें कितनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकती है, इसमें कितनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकती है, 2, और इसमें कितनी बन सकती है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी बन सकती है, 6। तो जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो रेडिकल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये जो रेडिकल है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके, तो इसके बनने के आसार ज्यादा है। तो यहां से क्या होगा, H जल्दी जाएगा एज कंपेयर टू टर्मिनल पोजीशन के, और ये प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा फेवरेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो मान लीजिए कि ये क्या था, सॉरी ये क्या था, ये अब आपको डिसाइड ये कि कौन सी पोजीशन पे आपने हेलोजन को लगाना है। ओके, तो अब और एग्जांपल देखिए, देखिए अब मैं डिस्कस करता हूं इसके अलावा। मान लीजिए मेरे पास क्या चीज है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। देखिए ये चीज देखिए, अब ये चीज मेरे पास प्रेजेंट है और मुझे क्या करवाना है, इसकी ब्रोमिनेशन करवानी। आपने एक हाइड्रोजन हटाना है, तो हाइड्रोजन पॉसिबल है यहां से जाए, पॉसिबल है यहां से या यहां से। ओके, तो कहां से जाएगा कहां से नहीं, तो देखिए मैं यहां पॉसिबिलिटीज ले रहा हूं। तो पहली पॉसिबिलिटी मैंने क्या देखी, सपोज यहां से गया तो मेरे पास ये चीज बनी, तो रेडिकल क्या जनरेट हुआ, दिस। मान लीजिए यहां से गया तो क्या बना, ये रेडिकल जनरेट हुआ। सपोज यहां से गया, ये देखिए, या यहां से चला गया, ये 4 पॉसिबिलिटी मेरे पास है। अब कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं ये देखते हैं। तो देखिए इसके जस्ट आफ्टर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो कोई रेजोनेंस तो है ही नहीं, इसका मतलब इसके पास क्या चीज है, इसके पास सिर्फ क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब 2 अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकती है।
ओके, अब इसकी बात करूं तो देखिए डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम के पास अगर रेडिकल है तो ये हिस्सा क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब इधर वाले हिस्से से तो क्या होगा, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। इधर इसके पास अल्फा ये रहा, 3 इसके पास है, ये देखिए। ओके, तो 3 इसके पास क्या है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी है। इसकी बात करें ये वाला हिस्सा डबल बॉन्ड के साथ खुद के पास रेडिकल हो, इसका मतलब ये अगेंस्ट रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के अगेंस्ट है, ये तो बहुत ही ओवरऑल क्लियर ही हुआ कि लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। हालांकि इसके पास ये अल्फा पोजीशन बड़ी है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, ये डबल बॉन्ड था, ये भी अगेंस्ट रेजोनेंस है। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगेंस्ट रेजोनेंस है, स्टेबल नहीं है, ये भी अगेंस्ट रेजोनेंस है, स्टेबल नहीं है। इसकी बात करें सिर्फ हाइपर पे स्टेबल है, सबसे ज्यादा कौन है ये, तो इसका मतलब पहले नंबर पे चांस इसके हैं, दूसरे पे इसके हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना सकते हो आप, प्रोडक्ट आप बना सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 Br, एक तो ये, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता, दूसरा बनता यहां देखिए, यहां Br लगता, और ये क्या होता CH3। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होता, ज्यादा स्टेबल होता एज कंपेयर टू उसके। तो ये था कि पोजीशन कौन सी है, किस पोजीशन पर अटैक होगा, ये चीज अब समझना। और अब मैं बात करता हूं कुछ और एग्जांपल से। देखिए मान लीजिए मुझे क्या दिया, सपोज करिए कि आपके पास अब ये है, एग्जांपल देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन तो हर एक रिंग के हर कार्बन के पास है ना, यहां इन 5 पोजीशन पे हाइड्रोजन था, इसके पास एल्काइल ग्रुप था। आपने मान लीजिए क्या करना है, क्लोरीनेशन करनी है। ओके, अगर मैं केस देखिए ये हटा दूं, ये वाले 5 तो सेम स्टेज होगी ना, रिंग के साथ हाइड्रोजन लगी है, किसी एक को हटा दीजिए। तो पॉसिबिलिटी की बात करूं तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं रिंग के पास रेडिकल जनरेट करवा दूं, और ये एज इट इज देखिए, एक पॉसिबिलिटी। एक यहां से निकाल दूं, ये देखिए यहां रेडिकल इसके पास, ये CH2 ये CH3, एक पॉसिबिलिटी ये थी। तीसरी आप देखिए, ये बेंजीन रिंग, ये CH ये CH2 रेडिकल, और ये CH3। और एक पॉसिबिलिटी और देखिए, ये रिंग हुई, ये CH ये CH2, ये CH कर दीजिए, टू कर दीजिए, इसको बैलेंस से पूरी कर लीजिए, ये देखिए। ओके, और ये क्या हुआ, CH2 रेडिकल। ओके, इसकी बात करूं, ये तो डबल बॉन्ड के पास खुद के पास रेडिकल, इसका मतलब अगेंस्ट रेजोनेंस, अगेंस्ट रेजोनेंस, ये तो लीस्ट स्टेबल है, मतलब कोई चांस नहीं है कि रिंग के पास ये हेलोजन लग जाता। अगर इसकी बात करूं तो आप देखिए, इसके विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पोजीशन तो ये हुई, इसका मतलब 2 क्या है इसके पास, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इधर वाले ये तीनों ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका मतलब 3 इसके पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसकी बात करूं अल्फा ये है, अल्फा ये, रेजोनेंस तो है ही नहीं ना, डबल बॉन्ड से आगे है, कंडीशन होती है डबल बॉन्ड से आगे वाले के पास रेडिकल हो तो रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस नहीं है। तो इसमें क्या है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, इसका मतलब इसके पास सिर्फ क्या है, 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स है। इसकी बात करूं, इसके पास सिर्फ अल्फा ये है, कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इसके पास क्या, 2 अल्फा है तो 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर।
स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं, देख सकते हो आप। सेकंड नंबर पे बात करूं, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेटिव, इसमें 2, तो सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, एंड लीस्ट स्टेबल ये, जो कोई चांस नहीं है। तो अगर इसका सबसे स्टेबल प्रोडक्ट आपने बनाना था तो क्या बनता, तो बनता आपके पास ये रिंग। आप यहां से हटा दीजिए, देखिए ये आपके पास क्या बनता, सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनता, दैट इज फिनाइल। इसका मतलब ये मेरे पास क्या चीज है, ये अगर फर्स्ट पोजीशन है, 1 2 3, इसका मतलब 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल प्रोपेन, ये क्या होता, प्रोडक्ट बनता जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता। तो ये हम बात कर रहे थे डायरेक्ट हेलोजिनेशन की, कि आप एल्केन की डायरेक्ट हेलोजिनेशन करके क्या बना सकते हैं, आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो ये था डायरेक्ट हेलोजिनेशन। देखिए इस सारे में मैंने आपको ये कहा कि आप क्या करवा सकते हैं, आप क्लोरीनेशन करवा सकते हैं और आप ब्रोमिनेशन इजीली करवा सकते हैं। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आप, तो फेवरेबल क्या है, सिर्फ देखिए ये मेथड फेवरेबल है फॉर या तो क्या क्लोरीनेशन या फिर क्या ब्रोमिनेशन ओनली, आप सिर्फ ये बना सकते हैं। नोट फॉर किसके लिए नहीं है, ना ही तो आप फ्लोरिनेशन कर सकते इससे, एंड नोट आयोडीनेशन, और आप क्या नहीं कर सकते, आयोडीनेशन नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं कर सकते, इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए देखिए पहले बात करते हैं फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है और मैं चाहता हूं फ्लोरिनेशन हो जाए और क्या प्रोडक्ट बन जाए, RF और HF। देखिए फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट जनरेट होती है। उसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है उसकी क्या हो जाती है, क्रैकिंग। इस वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो नहीं बन पाता, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है मॉलिक्यूल की, और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए एल्काइलाइड वो हमारे पास बैटरी यील्ड के अंदर नहीं बन सकता। तो इसका और इस रिएक्शन को हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप आसानी से फ्लोरिनेशन कर पाए। तो लेकिन जब किसी बंदे ने ये पूछा कि आयोडीन जो है वो तो भैया इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, जब वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो आप आयोडीनेशन क्यों नहीं करवा सकते। तो देखिए उसका रीजन है कि अगर मान लीजिए मैं आयोडीनेशन करवा भी दूं तो एक R अगर हट के आयोडीन आ भी, एक H हट के आयोडीन आ भी जाए और चीज क्या बन जाए, साइड प्रोडक्ट के तौर पे HI। तो जो साइड प्रोडक्ट निकला इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करता, वो एल्काइल हैलाइड जो बनता, जो आपके पास आयोडो एल्केन बनता, उसको फर्दर क्या कर देता, रिड्यूस कर देता, और रिड्यूस करके रिएक्शन को रिवर्स कंडीशन में करके दोबारा से क्या बना देता, एल्केन बना देता। और आपके पास क्या नहीं बन पाता, ये जो होता वो पुअर यील्ड में बनता। इसका मतलब आप क्या नहीं बना सकते, आप डायरेक्ट आयोडीनेशन इसकी नहीं कर सकते। तो क्या कर ही नहीं सकते क्या, कहते नहीं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एल्केन की डायरेक्ट आप आयोडीनेशन करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, तब जाके आप ये काम कर सकते हैं। कैसे, देखिए साइड प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकला, HI, और मान लीजिए आपने क्या डाल रखा है, आयोडिक एसिड पर आयोडिक एसिड, ये देखिए HiO3, जो क्या चीज है बाहर से आपने पहले से डाल रखा है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए जैसे ही HI बनेगा वो रिड्यूस करेगा ना प्रोडक्ट को, तो वापसी रिएक्टेंट में। तो अगर मान लीजिए ये बने और बनते ही इसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ रिएक्ट कर जाए, सपोज जैसे मान लीजिए ये बना
और बनते ही आयोडिक एसिड क्या करे, इसके साथ रिएक्शन कर जाए तो वो क्या बना दे, मान लीजिए वाटर बना दे और आयोडीन बना दे। तो जो आयोडीन जनरेट हो, देखिए तो वो आयोडीन क्या करे, ली चार्टली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आयोडीन की कंसंट्रेशन बढ़ते ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड, देखो जो इक्विलिब्रियम है ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन, टुवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब क्या होगा, इससे ये चीज बननी, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये फेवरेबल हो जाएगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड, तो जो यील्ड आपके पास क्या होगा, ज्यादा अमाउंट के अंदर बन सकता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट आप फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप आयोडीनेशन क्यों नहीं कर सकते, और अगर आप डायरेक्ट आयोडीनेशन करना चाहते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों डालना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो पहले चीज बताई वो आपको कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर पूछी जाती है। ओके, तो ये एक चीज थी, वो कौन था, वो था सिर्फ आप एल्केन से कैसे बना सकते हैं।